नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ मालाखेड़ा में और यहाँ पर सत्याग्रह चल रहा है। अलवर ग्रामीण के मंत्री और सामाजिक कल्याण मंत्री टीकाराम जूली जी जो कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह है, अग्निपथ योजना पर सवाल उठ रहे हैं। अग्निपथ योजना 4 साल के लिए है, कर्मवीर यहाँ अग्निवीर निकलेंगे। असमंजस में भारत के युवा, लेकिन केंद्र सरकार उसे कह रही है कि इसे वो लागू कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल है, रिटायर्ड फौजी हैं, अधिकारी हैं और उनसे उसकी वास्तविकता के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने मंच पर बोला है। सर, क्या लगता है कि इसमें मैं कहा है कि जो युवा विरोध कर रहे थे, जो वो अगर वो पाए गए विरोध में, अगर उनका फोटो निकलता है, वीडियो निकलता है या पुलिस वेरिफिकेशन में होता है, यानी कि विरोध करना भी मुझे लगता है गुनाह है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि योजना पर सवाल उठ रहे हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में विरोध करना कोई गलत नहीं होता, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो गलत होता है। तो जिस तरीके से जो किया जा रहा है, विरोध किया गया है कुछ जगहों पे, वो सरासर गलत है। और कोई भी फौजी अफसर कहो चाहे कोई भी अधिकारी हो, इस चीज़ की कभी इजाज़त नहीं दे सकता कि ऐसा कोई एलिमेंट फौज के अंदर आए जो छोटी सी बात के या किसी भी चीज़ के लिए या इस विरोध का ये तरीका अपनाए। क्योंकि फौज में एक ऐसे कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि जब आदेश मिलेंगे, और आपने कारगिल का युद्ध देखा होगा जिसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो ह्यूमन मतलब ये कह लीजिए उन लोग के नॉर्मल इंसान के लिए या किसी भी नॉर्मल आम नागरिक के लिए वो परिस्थितियाँ असहनीय कह लीजिए या असंभव थी। तो उन परिस्थितियों में भी अगर हमारा जवान वहाँ पे जाता है और वो हुक्म मान के और आगे चढ़ता है, तो उसके पास कोई जज्बा रहता है, तो वो ऐसा जवान जो ऐसे हरकतें करता है, उसको हम ये जज्बा कभी भी पैदा ही नहीं हो सकता है जो गलत चीज़ें करने का। तो उसका विरोध ठीक है। अब विरोध करने का दूसरा तरीका है कि आप मत जाइए, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप ज्वाइन ना कीजिए, ठीक है ना, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। लेकिन आपको वो आपको सोचना समझना है कि इसके क्या क्या रिपरकशन होंगे। आप अब ज्वाइन करते हो और 4 साल के बाद किस तरीके से आएंगे, वो आप कर सकते हो। वो भी एक तरीका है कि आप इसको ना सत्याग्रह का जैसे है, एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर इसका कुछ भी विरोध किया जाता है, इसके बारे में कुछ भी बोला जाता है, वो बेटर है, इसकी बजाय कि आप राष्ट्रीय संपत्ति को किसी भी तरीके का या आम आदमी को असुविधा करते हैं, तो वो गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये विरोध हुआ, भले ही उसके अंदर बवाल हुआ, आगजनी हुई, विद्रोह हुआ, ये सरकार उसी को देखते हुए बैकफुट पर आई? उसे लगा कि इस देश का युवा ऐसा आक्रोश में है क्योंकि उसका सपने टूटे हैं और उसने तब्दीलियां करी हैं इस योजना में। कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आई है। तो ये इस विषय में थोड़ा सा एक ये है कि भी इन चीज़ों के कारण हुआ है या बहुत क्योंकि जो हमारे रिटायर्ड फौजी थे उनकी तरफ से भी बहुत बारीकियों से इस चीज़ पे लेख लिखे गए, और मेरे को लगता है कि उन चीज़ों को भी ध्यान में लिया गया, इसकी बजाय कि भाई, क्योंकि इनको रोकना बड़ा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि जो आगजनी हुई और उनका तो जैसे पहले से उपद्रव मचा रहे थे, उनको तो बड़ा आसान होता है, तरीके होता है। लेकिन जो शुरू में जो होना चाहिए था कि मंथन होना चाहिए था इस पे और सब लोगों से डिस्कस करके ये चीज़ें योजनाएं, तो शायद वो अब हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, क्योंकि ये टाइमिंग जो है, जो उससे पहले जो चीज़ें करनी चाहिए थी अब हुआ, तो उसके कारण हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ बदलाव करने पड़े हों। अब आर्मी में रहे हैं, अफसर रहे हैं, आर्मी की जो प्रैक्टिकलिटी और उसकी जो व्यवहारिकता है उसके बारे में आप समझते हैं कि आपको नहीं लगता कि इस योजना को बहुत जल्दबाजी में लाया गया? हाँ, ये मैं बिल्कुल इसमें मैं सहमत हुआ आपकी बात से कि बहुत ही जल्दबाजी में किया गया एक ये है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और जो तौर तरीका है वो भी सही नहीं है। क्योंकि पहले आप किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते हो। तो पायलट प्रोजेक्ट की बजाय आप जैसे किसान से संबंधित मैं बताऊं आपको, क्योंकि सारा जितना ज़्यादातर तबका है जो फौज में जवान जो आता है वो किसान का बेटा ही ज़्यादा आता है। तो अब किसान भी अगर कोई नई चीज़ वो करना चाहता है खेत में, वो कुछ टुकड़े पे पहले वो फसल उगाएगा, उसके बाद सारे उस पर करेगा, ना कि वो पूरे पे ही एक बार ही अपना कर दे। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी एक दुखदाई है कि ये पूरा
इम्प्लीमेंटेशन एक तरह की, अब ना कोई पायलट प्रोजेक्ट हुआ, ना कोई जो पीछे पहले कुछ छोटे मोटे किए गए एक्सपेरिमेंट्स, उनमें सुधार करके और उनको दूर करने की ज़रूरत थी कि भी उसमें क्या खामियां रही उनको हम इम्प्लीमेंट करें। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि भाई ये पायलट प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं हो, हर चीज़ में होता है क्योंकि आप मिसाइल्स का कितना कॉस्टली होता है, और वो मिसाइल आप एक सक्सेसफुल मिसाइल भी अगर रखते हो तो कितनी कॉस्ट की होती है, उसमें कॉस्ट नहीं देखते आप, क्योंकि आप एक चाहते हो कि हमारे पास ये होनी चाहिए, क्योंकि एक डेटरेंट दुश्मन के पास एक ये सोच होती है कि भाई हाँ इनके पास ये मिसाइल है। ठीक उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग सेना, एक बहुत ही ताकतवर सेना का होना भी एक डेटरेंट की तरह से काम कर सकता है। आप उस पर ये कि उनकी पेंशन पे खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो एक रोना नहीं रो सकते, इसकी बजाय कि आप वो खर्चा तो होगा अगर आपने, लेकिन उस खर्चे का आप ये देखिए कितना डिविडेंड होता है, क्योंकि एक लड़ाई अगर आप हारते हैं या लड़ाई दूसरी तरह से जाएगी, आप 10-20 साल पीछे चला जाता है कोई भी देश। आज यूक्रेन का हाल देख लीजिए जो और वो कितना पीछे चला गया है। तो आपने अगर वो पीछे नहीं जाना तो आपको एक स्ट्रांग ताकतवर सेना रखनी पड़ेगी, इसमें कोई दूसरा वो नहीं इसी है। में आपसे क्या आपको नहीं लगता कि अग्निपथ योजना से और उसमें जो पूरी जो बताया गया कोई किसी भी तरह की पेंशन नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं है, इवन जो आपको कैंटीन का जो फायदा होता है वो तक नहीं है, और जो अग्निवीर जो जिनको निकाल दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनका किसी भी तरह की आर्थिक सुरक्षा नहीं है, तो जज्बे पे फर्क तो नहीं। आपका अनुभव क्या कहता है, जज्बे पे फर्क पड़ेगा बच्चों के? जज्बे पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जिस तौर तरीके से ये करने को कहा गया है, हमारा जो अफसर, क्योंकि इसका मतलब आप 75% को हमें रिजेक्ट करना है बाद में, तो रिजेक्ट इतनी आसानी से नहीं किया जाएगा, उस पर आपको उसका अप्रेजल लिखना पड़ेगा। और वो समय जो अफसर वहाँ पे अपना उनको ट्रेन करने में दे सकता था, वही समय अगर पूरा बिताएगा अप्रेजल में तो वो अपना काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो हर एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले होना चाहिए था, इम्प्लीमेंट सीधा नहीं होना चाहिए था। आप फौजी हैं, एक सवाल कांग्रेस की तरफ से उठा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार है, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार इस योजना को लेकर आई है, इसमें कहीं इसको हिडन एजेंडा तो नहीं है, आरएसएस को के बारे में बात की जा रही है, आपको लगता है? आप एक मैं इन चीज़ों से फौजी होते हुए इन चीज़ों में कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मुद्दा है, कि क्यों है वो, उसमें नहीं जाना चाहूँगा। वो उनकी समझ की है, हर कोई अपनी अपनी समझ के जैसे एजेंडा। आपको नहीं लगता? नहीं सकता है भाई, मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बनता भी नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे मैं रह के आया हूँ मैं आज भी वही मेंटेन करता हूँ, और हम किसी सरकार पे या किसी पे कोई कटाक्ष या कोई वो पॉइंट नहीं उठाते। हमें उस देश की जो भी सरकार जी उस समय चेयर पे होती है, उनके आदेश के हम लड़ने को तैयार रहते हैं, आज भी है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमें कोई उसमें वो नहीं है, उन चीज़ों पर हम कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। सवाल सामाजिक सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? जब बच्चा जिस जवान जो गाँव से आता है, उसका सामाजिक सुरक्षा के बहुत बड़ा सवाल है। वो शादी ब्याह के लिए उसके माँ बाप जब सोचते हैं, अगर वो संविदा पर है, कॉन्टेक्ट पर है, तो मुझे लगता है कि तो शादी इसमें दो चीज़ें हैं जी, जो आपने ये सही मुद्दा उठाया कि उसके सामाजिक सुरक्षा का क्या होगा। दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, और उसका जो एक ये देखिए कि आम जो पब्लिक में या आम जन के बीच में जो होता है कि हर कोई बाप अपनी बेटी के लिए एक ऐसा सुरक्षित वो ढूंढता है कि वर को देखता है, तो वो नहीं हो पाएगा इस स्कीम के तहत। दूसरी चीज़ एक आप ये भी देख लिए, मान लिया खुदा ना खास्ता किसी बाप ने मजबूरी में आके अपनी बेटी दे भी दी, तो आप ये देखिए कि अगर मान लिया खुदा ना खास्ता वो उस 75% में आ गया और उसको बाहर जाके करना पड़ता है, जब तो आप उसकी एक और परिवार उसके साथ जुड़ गया है, एक और कंधों पे उसके बाहर आ गया, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? क्योंकि अकेला आदमी तो कुछ भी करने को तैयार रहता है, लेकिन जब उसके साथ पारिवारिक बोझ जुड़ जाता है तो और भी मुश्किल हो जाती है। बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल सुनील दत्त साहब। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस योजनाओं को लेकर सरकार को गहन चिंतन मनन करना होगा, क्योंकि आप इस देश के फौजी बना रहे हैं, जवान बना रहे हैं, और वही फौजी आपके देश की रक्षा करता है। जब देश की रक्षा ही का जो जवान इसका जज्बा नहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात कहा, और हमने हिडन एजेंडा के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो एक फौजी हैं। हो सकता है कि इसमें हिडन एजेंडा भी हो। ये तमाम सवाल इस देश का फौजी पूछ रहा है और तमाम लोग भी पूछ रहे हैं, और आज कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मन से तमाम सवाल उठ रहे हैं।